हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में एसआईपी के बारे में बताया था। तो उस वाली वीडियो में मैंने आपको एसआईपी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दिया था। तो आज मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने हो सकता है कि इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया भी हो और कुछ लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया भी नहीं होगा। कुछ लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए डरते भी है। किसे लगता है ये स्कीम है या इसमें पैसा सेफ रहेगा या नहीं। तो म्यूचुअल फंड में पैसा सेफ तो रहता ही है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें इन्वेस्टर होते हैं। आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं फंड मैनेजर, जैसे कि मैं हूँ, आप हो या कोई और। फंड मैनेजर आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं या तो शेयर बाजार में या गोल्ड में या किसी अदर सिक्योरिटीज में आपके पैसे लगाते हैं। इन फंड मैनेजर की शेयर बाजार देश की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर एक गहरी पकड़ होती है। वो फंड मैनेजर आपको अच्छी रिटर्न भी देते हैं। म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, एक ओपन एंड एक क्लोज एंड। ओपन एंड में आप कभी भी पैसा निवेश कर सकते और कभी भी निकाल सकते, वैसे क्लोज एंड में नहीं होता। क्लोज एंड में एक समय सीमा होती है और उसे हम एक निश्चित समय पर ही निकाल सकते हैं। और इन म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग कैटेगरीज में डाला जा सकता है, जैसे कि स्मॉल कैप में फंड मैनेजर आपका पैसा उन कंपनियों में लगाता है जो कंपनियां छोटी होती है लेकिन इनकी बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। अब आती है मिड कैप कंपनी। इसमें आपका पैसा मिड लेवल की कंपनी में लगाया जाता है, जिसमें रिस्क भी मिड लेवल का ही होता है और रिटर्न भी मिड लेवल पर ही आता है। अब आती है लार्ज कैप कंपनी। अब इसमें रिस्क और रिटर्न दोनों भी लो पर ही रहता है और फंड मैनेजर किसी खास सेक्टोरियल से जुड़ी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। इसमें अब फंड मैनेजर आपको एक फॉर्म देगी और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। इनमें से किसी एक की ही ज़रूरत पड़ेगी। बैंक अकाउंट और केवाईसी भी कंप्लीट होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड बेचने वाली कंपनियां अकाउंट उसके बाद ही खोलती है। अब मैं बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में रिस्क क्यों कम माना जाता है। आपका पैसा एक कंपनी की जगह काफ़ी सारे कंपनीज में लगाया जाता है। अगर एक कंपनी लॉस में भी होगी तो बाकी सारी कंपनियां भी आपको प्रॉफिट दे सकती है, इसलिए इसमें रिस्क थोड़ा कम है और इसमें फंड मैनेजर भी आपके पैसे का ध्यान रखता है। म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और इसमें हम 100 रुपये से 500 रुपये तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कैसे करें। अगर आप 10-20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ELSS फंड लेना पड़ेगा, पर इसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। इन्हें मिड कैप भी माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नॉलेज भी मिली होगी। तो मैंने ऐसे ही SIP के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।